आप फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है और आप बहुत शांति महसूस करेंगे। आपने यह कहावत तो सुनी होगी अवश्य कि क्रोध में भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क ही नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान स्वयं कहा करते थे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना देता है। आप अब सोचेंगे भला क्रोधी व्यक्ति को विषैला क्यों बना सकता है। वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपने आप को खो बैठता है, सामने वाले के शब्द को सुन नहीं पाता, वह कुछ कर नहीं पाता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रोध में आवेश में आकर इंसान अपने पराये का लहजा भूल जाता है, जिसके चलते वह बहुत करीबी रिश्ते को खो बैठता है। सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय में एक बात है। छोटे से गांव में बुद्धिमान गुरु रहते थे जिनके कई शिष्य थे। वह ज्ञान और जीवन के कुछ अनमोल बातें सिखाया करते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी आपसे बहुत गुस्सा हूँ मैं। मेरे मित्र ने मुझसे बहुत बुरी बुरी बातें कहा, मुझसे संबंध तोड़ने के लिए कहा। गुरुजी ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए और नदी के पास जब पहुंचे ते ही गुरु ने कहा कि इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पानी में एक पत्थर फेंकोगे तो गहरी उछाल उठेगी। जैसे ही पत्थर की गति धीमी हो जाएगी फिर से पानी शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी लहर की उठान उठ गई। धीरे धीरे वह शांत भी हो गई। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही तात्पर्य है। तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो एक पत्थर की भांति होता है जो तुम्हारे मन के पानी को बाधित करता है। अगर तुम उसको बढ़ावा देते हो तो वह तेजी से लहर की तरह उठ जाता है, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें शांत हो जाएंगी धीमे धीमे और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी से की बातों को ध्यान से सुना और यह समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने महसूस यही किया कि गुस्सा आता है उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में यह कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहना चाहिए। जैसे नदी की भांति पानी शांत रहता है, पत्थर फेंकते ही लहरें आ जाती हैं, उसी तरीके से आपको भी अपनी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इस कहानी से शिष्य ने बहुत मूल्यवान सबक सिखाया है। गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप मौन रहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिरता से आप संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो सबको होता है, चाहे वह पशु पक्षी हो या कोई मनुष्य हो या प्राणी हो। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर जन्म लेता है और भय ही। और फिर इस भय से कैसा डरना। यदि भय बुरा भाव होता है तो क्या इसे अपने साथ लेकर आता हुआ नहीं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ नहीं। अब देखिए, जीवन जीने के लिए सुरक्षा की बहुत जरूरत होती है, इसलिए बहुत प्रकार के भय होते हैं। अपमान का भय, सदाचार का भय बढ़ता जाता है, किसी खोने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने में प्रेरित करता है, किंतु यह बुरा तब हो जाता है जब आप इसे ऊपर हावी करते हो, अपने इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। यदि इस भय को उपयोग में लाते हैं तो आप स्वयं को भय से ऊपर कभी नहीं हावी होने देंगे और इसको तोड़ देंगे। भय को उसकी सीमाओं पर आप
खरे उतरेंगे। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का सीख भी मिलेगा, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं। जैसे एक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है तो उसे थोड़ा भय रहता है कि मुझे पास होना है, तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। और वह अच्छे से तभी पढ़ाई करेगा जब उसके अंदर थोड़ा भय होगा, और जब पढ़ाई अच्छा करेगा तो वह एक दिन अच्छा नंबर लाएगा। तो दोस्तों, भय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं देना होने देना है। अगर भय हावी हो गया तो आपका काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्यार से कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।